इस्लामिक ओशन के तमाम दोस्तों और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बनाने का मकसद आप तमाम लोगों को तस्खीरात मौक़लात जन्नात रूहानी इल्म के बारे में मालूमात फराहम करना है, ताकि आप न सिर्फ ये रूहानी अमल करके अपनी परेशानी मुश्किलात को दूर कर सकें, बल्कि हमारे माशरे में फैले हुए सफली आमिलीन को न सिर्फ जान सकें बल्कि उनसे दूर रह सकें। जैसा कि आजकल हम जानते हैं कि तमाम ख़वातीन व हज़रात रूहानी इल्म, तस्खीर मौक़लात और जन्नात वगैरह के शायकीन हैं, मगर इन्हें ये मालूम नहीं ये काम जिस कदर आसान नज़र आता है इस कदर आसान नहीं, बल्कि बहुत ही मुश्किल है। मगर याद रहे, जब मंजिल मिल जाए तो रस्तों की तमाम मुश्किलात और परेशानियां इंसान भूल जाता है। जो ख़वातीन हज़रात की दावत तस्खीरात मौक़लात जन्नात या रूहानी इल्म शुरू करना चाहें तो इन पर लाजिम है पहले वो मतलूबा जगह से आमिर यानी वहाँ के रहायशी जिन को रुखसत करें, क्योंकि आमिल के ख़िलाफ़ सबसे पहले यही रुकावट डालकर अमल ख़त्म कर देंगे या कामयाब नहीं होने देंगे। इसके बाद आमिल ख़वातीन हज़रात को हिजाब आने चाहिए। हिजाब के मौक़लात आमिल की भरपूर हिफाजत करते हैं। हिजाब से मुराद वो अमल है जिसके करने से आप मौक्कल को तस्खीर कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम आपको 9 शराइत में से चंद शराइत बताने जा रहे हैं, जिनको करने से न सिर्फ आप मौक़लात को तस्खीर कर सकते हैं और अपना रूहानी इल्म मुकम्मल कर सकते हैं, बल्कि इन पे अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। और इन शराइत को पूरा करते हुए जो तस्खीर का अमल आप करेंगे, इंशाअल्लाह ताला फतह और नुसरत, कामयाबी और कामरानी आपको नसीब होगी। इन शराइत में पहली शर्त, तमाम ख़वातीन व हज़रात जो रूहानी इल्म और तस्खीर का अमल करना चाहते हैं वो तर्क हैवानात ज़रूर करें, यानी गोश्त, दूध और घी वगैरह न खाएं, बल्कि उनसे तैयार करदा कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें। सिर्फ जौ की टिक्कियाँ या जौ की रोटी या खजूर या किशमिश खा लिया करें। कम खाना, कम सोना और कम बोलने पे अमल करें। ज़्यादा गोशा नशीन रहें। वक्त पर नमाज, फ़र्ज नमाज और नफल अदा करें। ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल और नफली ज़िक्र, अस्कार और रोज़ों का एहतमाम करें। जहाँ अमल पड़े वहीं हिसार बांध कर सो जाएं। दूसरी शर्त, याद रहे अल्लाह ताला ने तमाम मौक़लात को ये कुदरत दी है, वो माफ़ी ज़मीर से आगाह होते हैं। इस अमल की तस्खीर आप अमल की तासीर पर मुकम्मल यकीन रखें कि मौक़लात आपके कामों में मददगार साबित होंगे। अगर आपकी सोच मनफी होगी तो ऐसा ख्याल करना बेअदबी है, और बेअदबी करने वाले को कोई इंसान पसंद नहीं करता, तो फिर मौक़लात कहाँ करेंगे। तीसरी शर्त, मुकम्मल आज़म के साथ अमल को शुरू करें। अमल की तासीर से बददिल ना हो, बार बार अमल को करें। साआत और दूसरी शराइत अमलियात तस्खीरात का ख्याल रखें, और हर वक्त इस गमान में रहें कि मौक़लात या जन्नात में से कोई न कोई ज़रूर आपके पास आएगा। याद रहे, यकीन कामिल जिस कदर ज़्यादा होगा मंजिल इतनी ही आसान होगी। चौथी शर्त, वो ख़वातीन व हज़रात जो कोई भी तस्खीर का अमल और रूहानी अमल करें वो हर एक से इस बात को पोशीदा रखें, इसी में आपकी भलाई है। अगर आप जाहिर करेंगे तो अमल में रुकावटें आएंगी और अमल छूट जाएगा। अगर आप सब्र, तलब और मेहनत से अमल करते रहे तो यकीनन अल्लाह पाक आपको कामयाब फरमाएंगे। और अल्लाह ताला की ये मावराई मखलूक़ात इनसे खुश होती हैं जो इनकी बातों को राज रखते हैं, यानी किसी के सामने जाहिर नहीं करते। पांचवी शर्त, अमल करने वाले ख़वातीन हज़रात से मेरी गुजारिश है, कोई अमल किसी लग़ू या नालायक काम की खातिर न करें, क्योंकि मौक़लात तक़वा तहारत को पसंद करते हैं,
नेक कामों में दावत देने वाले आमिल की भरपूर मदद करते हैं और बुरे कामों से नफरत करते हैं। छठी शर्त यह है, अमल वाली जगह कपड़े पाक साफ हों। अतर और खुशबू का कसरत से इस्तेमाल करें क्योंकि मौकलात को खुशबू बहुत पसंद होती है। सातवीं शर्त, अमल करने वाला ख़वातीन हज़रात अमल शुरू करने से पहले तमाम बातें यानी शराइत पहले से तहरीर करके इसे जहन नशीन कर लें जो उन्होंने मौक्कल हाजिर होने पर इससे करनी है। याद रहे, मौक्कल हाजिर हो के जो आपने शराइत मौक्कल से तय कर ली फिर ता हयात इस पर अमल करना पड़ेगा। वलाखिलाफी की सूरत में मौत की बाहों में जाना पड़ेगा, लिहाजा वक्त से पहले अपनी तमाम बातें जहन नशीन कर लें। आठवीं शर्त, तस्खीरात मुअक्कलात या जिन्नात वगैरह के लिए हिसार बहुत ज़रूरी होता है। यूँ तो बुजुर्गों आमिलीन से मंसूब कई हिसार मिलते हैं, मगर आयतुल कुर्सी, इस्माए इलाही, सूरह बकरा की आखिरी आयत और हरूफ मुक्ताआत का हिसार सबसे मजबूत और देरपा हिसार होता है। नवीं शर्त, मेरा मशवरा है कि मौक्कल या जिन्नात वगैरह को अपने सामने हाजिर करने से पहले इसकी हजरात का अमल कर लें तो बेहतर है। इस हजरात से ये फ़ायदा होता है कि आमिल और मतलूबा मखलूक से शनासाई हो जाती है। बार बार हजरात करने से ये मखलूक आपसे मानूस हो जाएगी और जब आप इसको तस्खीर करने की दावत देंगे तो ये आसानी से तस्खीर हो जाएगी। बंदरजा बाला शराइत के अलावा और भी शराइत हैं, मगर वो अमल के लिहाज से मुकर्रर की जाती हैं। हमने इस वीडियो के अंदर जो 9 शराइत आपको बताई हैं, इस पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है।